ज्वाइन किया हुआ है, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन किया हुआ मैंने, ज्वाइन किया हुआ मैंने। हेलो हेलो, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। हेलो जी ज्वाइन किया हुआ है। जी, मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें। चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें एंड इसके साथ साथ आप सब म्यूट कर दें। आपको म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, जल्दी से म्यूट कर दें। हरी अप एवरीवन। मैम, आप ही सबको म्यूट कर दें अपनी तरफ से। कैसे म्यूट करो अपना? आले राधे फ्रिज ठंडा गरम नहीं देना ना ना तैयो आले। असन एंड ईयरफोन है कोई दुकान को खुली है। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपको अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में जस्ट 1 सेकंड के लिए 1 टाइप कर दें। चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दें। ओके सो हम जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं 2 रूल बताऊंगी जो हमारे नेक्स्ट जितने भी ट्रेनिंग सिस्टम है उसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट 2 रूल है। रूल नंबर 1 कि आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। जो भी आपके अपलाइन है, जो सीनियर है, जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर दें। हरी अप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर दें एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। एक छोटा सा मैसेज लिख के सेंड कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन।
हरी अप एवरीवन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि वो अपनी आपकी अटेंडेंस मार्क कर ले और उसमें लिख दें दैट आई एम इन लाइव सेशन। एंड रूल नंबर 2 के आपको जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे उनको आपको नोट डाउन करना है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लेरिफिकेशन के साथ बता देती हूँ, सेशन आपने बहुत सारे देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारे सुने होंगे, बट ऐसा सेशन आपकी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम आया होगा जो आपका लाइफ चेंजिंग इंशाल्लाह होने वाला है, जिसके अंदर नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप सीख पाओगे कि कैसे सोशल मीडिया एप्स को यूज करके एंड कैसे मोबाइल फोन को यूज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, यहाँ पर चैट बॉक्स में नहीं, जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उसको मैसेज ड्रॉप कर दे दैट आई एम इन लाइव सेशन। एंड इसके साथ साथ आपके घर में कोई नोटबुक, डायरी या पेन पड़ा होगा, जल्दी से वो ले आए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं आप उसको नोट डाउन कर पाए। ओके, जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें तो उसके साथ ही आपने क्या करना है, चैट बॉक्स में डन टाइप करना है। ओके ग्रेट। सो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जल्दी से बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक हाइलाइट्स हमारे प्ले करने लगी हूँ, उस हाइलाइट्स को आपने देख लेना है, ठीक है, जो हमारी रीसेंट सक्सेस स्टोरीज हैं, क्योंकि आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन आपको सिखा रहे हैं या आपको आकर मेंटोर कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी, पहले मैं अपनी कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। हमारी कम्युनिटी का नेम है गेम चेंजर्स 23, ठीक है, और इसके कुछ रीसेंट सेमिनार्स एंड रीसेंट जो है हमारे सक्सेस डेज हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, जिसका पार्ट कासिम अली शाह सर भी बने थे। गेम चेंजर 23 में सबसे बड़ा कमाल ये हो कि आपकी लाइफ की पूरी गेम इस साल, इस दिन, इस लम्हे में चेंज हो जाए इंशाल्लाह। ओके, यू कैन चेक, कासिम अली शाह सर भी इस कम्युनिटी के अंदर आए, उन्होंने भी इसको प्रमोट किया। इसके साथ साथ मैं हमारे जो लीडर्स हैं, जो मिलीनियर्स हैं, ये स्टेज पे जो खड़े हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी। ओके, हैव यू डन? आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया है? क्या आपके पास वॉइस नहीं आ रही थी मेरी? क्या आपको वीडियो शो हो रही थी? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में एक दफा क्लियर करिएगा कि आपको वीडियो शो हो रही थी, आपने वीडियो देखी है? ओके, सो ऑलमोस्ट सभी को क्लियर आ रही थी, कुछ ही ऐसे मेंबर्स हैं जिनको क्लियर नहीं आ रही थी, सो अपनी वीडियो ऑन करने लगी हूँ। तो आप में से जितने भी मेंबर्स हैं वो भी अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, होपफुली आप सब ठीक होंगे। दिस साइड हुमायूं इरफान, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ गेम चेंजर्स 23 टीम। एंड जितनी भी आपने वीडियोस देखी उसके अंदर जो एज अ लीडर, एज अ मेंटोर काम करती हूँ, तो वो मैं काम करती हूँ। एंड ये सारी की सारी कम्युनिटी मेरी है और इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं एंड कैसे आप भी इधर सक्सेसफुल हो सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सो मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेशन है और इस सेशन के अंदर आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं कराया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो ज्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट 20 to 30 मिनट का सेशन है, इवन 20 मिनट्स का होने वाला है ये सेशन। तो इसके अंदर जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी वो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपके सीनियर आपसे एज अ टेस्ट कोई भी पॉइंट पूछे तो आपको बताना है। तो क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हरी एवरीवन, जल्दी से कोई भी चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे, मेरी स्क्रीन शो हो रही है?
ओके, क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस, ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। सो ये हमारी रीसेंट एक अचीवमेंट है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में एक चीज दिखाना चाहूंगी। हो सकता है कि आपने वो वीडियो जरूर देखी हो, ठीक है? पाकिस्तान की सबसे कम उम्र मिलियनर लड़की उमैमा इरफान, जिन्होंने अपनी कमाई से अपनी वालदा के लिए गाड़ी खरीदी है और उन्हें आज वो सरप्राइज देने वाली है। ओके, तो मुझे बताएं आप में से कितने मेंबर्स हैं जो इस वीडियो को पहले देख चुके हैं? क्या आप में से किसी पर्सन ने पहले इस वीडियो को देखा है? हरी अप एवरीवन, जल्दी से चैट बॉक्स में। ओके, काफी मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा है। ओके, ग्रेट। सो ये अचीवमेंट मेरी है। मैंने 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से गेम चेंजर्स 23 की पावर से एक गाड़ी परचेज की थी एंड आज वही अचीवमेंट रिपीट हुई है एंड हमारी टीम के अंदर एक लीडर है जिन्होंने इसी गाड़ी को अचीव किया है। अगेन एक अचीवमेंट हुई है। अब हमारी कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियां हैं एंड ऐसे ही कुछ टाइम के बाद हमारी टीम से जितने भी मेंबर्स हैं जो सक्सेसफुल होते जाएंगे उनकी गाड़ियां आती जाएंगी। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी हमारी उस अचीवमेंट की। ओके, सो कैसी लगी ये वीडियो? एक्साइटेड हुए आप? मुझे आपसे जस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? और आप सबसे मुझे उसका आंसर चाहिए। मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने ऐसे मेंबर थे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? कितने ऐसे पर्सन है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? ओके, ओके, ज्यादातर मेंबर्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट मेंबर यही बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर आपने देखे इस कम्युनिटी का, जो भी पार्ट थे जो इस अचीवमेंट के अंदर आए हुए थे, मुझे ये बताएं आपको इनकी एज क्या लगी? आपने लाइक कुछ तो एनालाइज किया होगा कि इनकी एज इतनी है या इतनी है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मुझे ना आप सब एक्टिव चाहिए और आप जितने एक्टिव होंगे ना तो हमें उतना ज्यादा मजा आएगा। और ये कोई बोरिंग सेशन या बोरिंग कम्युनिटी नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर आपको ज्वाइन करने पे भी बहुत मजा आएगा एंड बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स इंशाल्लाह आपको भी करने को मिलेंगी। ओके, 16, 20, 25, 20 to 25, 20 to 23, I think 22 to 25. Okay, youth, yes, exactly 21. यस, एग्जैक्टली, हम सब यूथ हैं एंड यहाँ पर जितने भी मेंबर मुझे सुन रहे हैं तो वो सब भी ऑलमोस्ट 95% यूथ है। यूथ में कौन काउंट होता है?
यूथ में एज काउंट होती है 18 से लेके 27 28 तक। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे 97% आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आर यू यूथ, आर यू यूथ, हैव यू एनर्जी टू चेंज द वर्ल्ड? आपके पास एनर्जी है ना कि आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो? आपके बड़े बड़े ख्वाब है कि नहीं है? टाइप यस। डू यू ड्रीम बिग? तो अगर आपके बड़े ख्वाब हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो दुनिया को, अगर आप चेंज करना चाहते हो अपनी फैमिली के अंदर अपने हालात को, ठीक है, तो देन वेलकम टू द गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी। ठीक है, हम यहाँ पर आपका वेलकम करते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे पर्सन चाहिए जिनके अंदर 3 क्वालिटीज है, ओनली 3 क्वालिटीज। एंड इस तरह की 3 क्वालिटीज हमें चाहिए बस। हम कोई जॉब नहीं देते, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिजनेस करते हैं। एंड बिजनेस के अंदर हमें उस पर्सन के अंदर जस्ट 3 क्वालिटीज चाहिए। हमें ना तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना तो हमें आपकी कोई एज मैटर करती है, और ना ही हम आपको ये बोलेंगे कि आपको हमारे लिए ये करके दिखाना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर अवेलेबल होना है, सिखाने के लिए यहाँ पर करना है। नो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? आप अभी सेशन को अटेंड कर रहे हो तो इससे पता लग रहा है कि आप सब मोबाइल फोन को यूज करते हो। ठीक है, नंबर 2, क्या आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो? क्या आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छी बात कर सकते हो? अगर मैं आप में से किसी भी पर्सन को यहाँ पर अनम्यूट करूं, यहाँ पर अनम्यूट करूं, तो क्या आप आकर एक अच्छी स्पीच कर सकते हो एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, भले वो टॉपिक आपकी खुद की माई सेल्फ भी क्यों नहीं है? ठीक है, एक्सप्लेन यू। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप खुद को एक्सप्लेन करो, तो क्या आप इतनी रखते हो, एबिलिटी रखते हो कि आप खुद को एक्सप्लेन कर पाओ? इफ यस, देन दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। एंड थर्ड थिंग इज कि आप कितने पैशनेट हो, आपके कितने बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है, ख्वाब हैं। जितने बड़े बड़े आपके ख्वाब होंगे ना, उतना बड़ा आप काम करके दिखाओगे। ओके, जितने जितने बड़े आपके ड्रीम्स होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप में से कौन से ऐसे पर्सन है जिनको स्टार्टिंग से, शुरू से, भले लड़कों को वैसे ज्यादा बोला जाता है लेकिन लड़कियों को भी बोला जाता है, जो ये बचपन से ही बोला जाता था कि भाई पढ़ लो लिख लो, पढ़ जाओगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो कल को आपको आगे लाइन का पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, कितने ऐसे पर्सन है? हैंड रेज करके बताएं, हरी अप। ओके, वो तो हम हैं, एग्जैक्टली हमें ही बोला जाता है। यही बोला जाता है, पढ़ लो अच्छा मिलेगा, अच्छी लाइफ मिलेगी। बट क्या आज 2024 के दौर में पॉसिबल है अच्छी जॉब पाना? इज दैट पॉसिबल? क्या आज के टाइम में पॉसिबल है अच्छी जॉब पाना? नो, नॉट पॉसिबल। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक चीज, बल्कि 2 चीजें दिखाना चाहूंगी। ठीक है, हम इस सेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपको मैं 1-2 चीजें दिखाना चाहूंगी। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस, ठीक है। जो हमारी फॉल्टरिंग इकोनॉमी इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे लोग बैठ के, बच्चे जो हैं वो बहुत कमा सकते हैं। 1000 $2,000 $2 महीने के बैठ के कमा सकते हैं। मुझे ये ओके, ये आपने सुना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो इतने सीनियर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि हम लोगों को जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं यहाँ पर एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। पैसे नहीं है तो काइंडली हमारा वक्त बर्बाद नहीं करे, हमारे माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं करे। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हमारा लाखों हमारे स्टडी के ऊपर लगाने का क्या बेनिफिट? क्योंकि एट द एंड तो हमें हमारा और हमारे घर वालों का पेट पैसों से ही भरना है ना। तो अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो देन हम किस तरीके से सरवाइव कर पाएंगे, किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, किस तरीके से हम अपनी जरूरतों को रोकेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट ही हमें इस चीज के लिए फैसिलिटेट नहीं करती।
बट जिस कंट्री की गवर्नमेंट ये चीज बोल रही है कि भाई हम जॉब्स नहीं दे सकते, आपको खुद करना है, खुद आपको अर्निंग करनी है, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू आप खुद डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात तो सच है ना, उनको अपने फिर वो जो डिग्रीज है उनका तो कोई बेनिफिट नहीं है अगर उनको करना ही खुद है। अगर उनको करना ही खुद है तो फिर इन डिग्रीज का कोई बेनिफिट है क्या? हमारी डिग्रीज के ऊपर हमें पैसे लगाने का कोई बेनिफिट है? हमें कोई बेनिफिट नहीं है। देन फिर भी हम अपनी स्टडी के ऊपर लाखों स्पेंड करते हैं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई, हम इसको मुस्तकबिल समझते हैं। नो डाउट, इट्स अ बिटर ट्रुथ, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है लेकिन पेट पालने के लिए पैसा भी जरूरी है, ऐसे है कि नहीं है? ठीक है, जो भी की सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को देखा जाए तो हमें खुद ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब खुद हम क्या कर सकते हैं? खुद हम क्या कर सकते हैं? आपको ना एक छोटा सा मैं टारगेट दूंगी, ठीक है। आपने ना कुछ बिजनेस आइडियाज, क्योंकि खुद फिर बिजनेस बचता है, आपने ऐसे करना है, आपने 10 बिजनेस आइडियाज सोच के आने हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होते हैं, एंड 10 बिजनेस आइडियाज ऐसे सोच के आने हैं, जल्दी से लिख लें, जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रही हूँ उसको लिख लें। आपने 10 बिजनेस आइडियाज ऐसे सोच के आने हैं, जिसका आइडिया अच्छा होगा उसको मेरी तरफ से एक सरप्राइज भी मिलेगा, ठीक है। तो बाकी है कि उसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट करूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख प्लस फॉलोवर्स है और आप में से बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे। ओके, आपने 10 बिजनेस आइडियाज ऐसे सोचने। पहली बात तो बिजनेस जो है वो बिजनेस होता है, बिजनेस मतलब आप खुद से कारोबार करते हो जो, ठीक है। आपने 10 बिजनेस आइडियाज वो सोच के आने हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होते हैं, एंड 10 बिजनेस आइडियाज आपने वो सोच के आने हैं जो ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख के अंदर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो 1 से 2 लाख के अंदर स्टार्ट होते हैं, आप उनके अंदर कितना अर्न कर सकते हो पर डे एंड पर मंथ, और जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होंगे आप उसमें कितना अर्न कर सकते हो। आपने ये दोनों चीजें ना उसके ऊपर लिखनी है। इट्स होमवर्क, ये आपका छोटा सी ना असाइनमेंट है, ठीक है। आप 20 ईयर के हो या 40 ईयर के हो, आप जितने भी हो ना, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ना आपकी ये छोटी सी असाइनमेंट है, आपको ये करनी है। एंड यहाँ पे भी आपके माइंडसेट के बारे में ना हमें पता लगेगा कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है। सो ऑल यू आर रेडी, ऑल यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वर्क, ठीक है। हम नेक्स्ट वर्क के ऊपर करें काम। ओके, आप सब होमवर्क करके आएंगे, टाइप डन अगर आप होमवर्क करके आएंगे। अपने अपलाइन को, जिसने आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, आपने उसको एक होमवर्क देना है। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। अब मैं आपको अब चलें, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे बात ये करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं, ठीक है, या अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिले, ये यहाँ पर मैं आपका माइंडसेट चेक करने लगी हूँ कि आप कितने पैशनेट और कितने बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं, बट आपको उस 1 करोड़ रुपए को रेडियो वाले बिजनेस के ऊपर प्रमोट करना है, मतलब आप उससे रेडियो टीवी का बिजनेस जो है वो कर सकते हो, तो क्या आपका वो बिजनेस चल पाएगा? क्या आपका वो बिजनेस चल पाएगा, रेडियो बिजनेस? ओके, कभी नहीं, नो नो नो, कभी भी नहीं। आपने 1 करोड़ रुपया स्पेंड किया एक ऐसे बिजनेस के ऊपर, रेडियो बिजनेस, ठीक है। नो, व्हाई नो? व्हाई नो? क्योंकि ट्रेंड नहीं है। एग्जैक्टली, वाओ ग्रेट, बहुत अच्छे माइंडसेट के मेंबर्स हैं। मुश्किल है कि ओके, नो ट्रेंडिंग, नॉट ट्रेंडिंग। अगर यही बिजनेस आपको बोला जाए कि 1 करोड़ रुपया आप स्पेंड करो आईफोन के ऊपर, ठीक है, तो आपका वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो आपका वर्क करेगा कि नहीं करेगा? यस, वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। अब आज के दौर में लोगों को आईफोन पसंद है, ठीक है, हर कोई आईफोन चाहता है, आईफोन यूज करना चाहता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, कि कौन सी कम्युनिटी के अंदर बिजनेस ज्यादा बूस्ट हो सकता है और हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो वो ये है कि ट्रेंड, और आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, ठीक है। आज कोई भी पर्सन नाते सुननी है या सॉन्ग सुननी है या कोई भी न्यूज सुननी है, तो उसके लिए रेडियो नहीं मंगवाते हैं। आज के दौर में लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, तो ये चीज ट्रेंड के ऊपर चल रही है। अगर नोकिया की देखा जाए तो नोकिया की सेल्स रेट इतनी कम क्यों हो गई? हालांकि नोकिया एक टाइम पे बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी, बट आज नोकिया के बजाय दूसरी कंपनी ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं किया। जिस तरह दूसरी कंपनीज ने, जिस तरह आईफोन, ओप्पो, वीवो, इन सब ने चेंज किया, इस तरह नोकिया ने खुद को चेंज नहीं किया। तो उसने चेंज नहीं किया तो लोगों ने उसको खरीदना छोड़ दिया। आज हमारे घर के अंदर जितने भी मोबाइल फोन है, ज्यादा टच मोबाइल है, ऐसा ही है ना? ओके, ठीक है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करती हूँ, एंड हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगी, एंड जस्ट 10 मिनट्स का हमारा सेशन रह गया और फिर उसके बाद हम एंड करते हैं।
ओके, मुझे ये बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? प्लीज वेट अ सेकेंड। ओके, सो अब हम बताते हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जिससे हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और जिससे हम बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर खुद से स्टार्ट करती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर 20 लाख पर मंथ अर्न कर रही हूँ, तो जस्ट दिस इज द पावर ऑफ दैट कम्युनिटी, गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी, जिसकी पावर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अर्न कर रही हूँ। आई एम द फर्स्ट मिलियनियर ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने इस साल को कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर इंशाल्लाह बना सकते हैं। अगर मैं अपनी एज के बारे में बताऊं तो आई एम 20 years old, एंड इस 20 year old की एज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ के अंदर 3 इंटरनेशनल टूर्स कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, और इसके साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कार परचेज कर चुकी हूँ, एंड इंशाल्लाह सून इंशाल्लाह मैं एक और भी बहुत बड़ी अचीवमेंट करने वाली हूँ। सो यहाँ पर थोड़ा सा जॉबलेस पीपल के बारे में बताया गया है कि हमें जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जा सकती हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, भले आप वापडा में काम करें, वापडा वर्कर बन जाएं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर लें, या भले आप पीएचडी कर लें। ठीक है, जब तक कि आप ट्रेंड के ऊपर काम नहीं करेंगे आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, और हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि आप कैसे ट्रेंड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना जितने भी मेंबर हैं उनमें से सब मेंबर इसके अंदर सिलेक्ट नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि उनका माइंडसेट, उनकी स्किल्स, उनका जो डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो चेंज है। तो यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे मेंबर्स हैं जो जिनको हम आगे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको भी उसके बारे में फिर बताएंगे कि ऐसे कौन से पर्सन थे जिनको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताती हूँ। द कंपनी नेम इज द एलोवेरा कंपनी, विच नेम इज फॉरएवर। अब कोई भी कंपनी आपको स्टार्ट करनी होती है तो उसके अंदर आपको P3 जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, व्हाट इज P3? मैं आपको ये बताती हूँ। P3 कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान होता है। कंपनी की प्रोफाइल मींस कि कंपनी किधर वर्क करी है, कहाँ बनी, कहाँ इंट्रोड्यूस हुई, कितनी कंट्रीज के अंदर काम करी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट्स वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, अगर वो बेनिफिशियल है तो किस तरह के पर्सन उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, एंड प्लान। नाउ व्हाट इज द प्लान? प्लान मींस कि वो कंपनी यूथ को, ऑडियंस को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कौन सा ऐसा प्लान दे रही है जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री जिसको आप ज्वाइन करते हैं, तो उसका प्लान सबसे ऑथेंटिक होना चाहिए, और जब उसका प्लान ऑथेंटिक होता है ना, ठीक है, तो तब आप उससे अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जिस तरह आपको मैं बता रही हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करिएगा और आपको वहां पर दिखेगा भी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना अर्न किया है। तो ज्यादा देखो, आज फर्स्ट डे है और मेरा यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो इस 3 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपको जस्ट 10 मिनट्स के सेशन के अंदर, नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आपको अगले 2 से 3 और सेशंस लेने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ वो आपको जस्ट अपने प्लान को बतानी है। ठीक है, वो आपसे एज अ टेस्ट पूछेंगे। तो इस कंपनी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जो है मिस्टर रेक्स मोगन है, ठीक है, जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया और जिन्होंने ड्रीम किया कि वो लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए हेल्प करेंगे। इस पूरी कंपनी की ग्लोबल मैनेजमेंट के लिए इन 12 मेंबर्स ने इस कंपनी को बनाया, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई इस कंपनी के अंदर वो सब इन 12 मेंबर्स ने की। इट मींस कि ये कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली स्टेबल एंड डेब्ट फ्री कंपनी है। बहुत से पर्सन ये चीज सोचते हैं कि क्या ऑनलाइन इंडस्ट्री जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो हलाल अर्निंग देती है या हराम अर्निंग देती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम्स हैं तो हम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हम किसी भी ऐसी कम्युनिटी या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन ना हो जिससे नाउजुबिल्लाह हमें हराम इनकम आए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट करके ये प्राउडली बात कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी अर्निंग होगी वो हलाल होगी। उसकी रीजन ये है कि जस्ट पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सी ऐसी कंपनीज एंड बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट होती हैं जो बैंक से लोन लेती हैं। ठीक है, बैंक से लोन लेती हैं, करोड़ों का लोन लेकर कंपनी को स्टार्ट करती हैं। उसके बाद प्रॉफिट ना होने की वजह से उनको कंपनी बंद करनी पड़ती है। तो जब उनको कंपनी बंद करनी पड़ती है तो फिर वो लोगों के साथ भी स्कैम करते हैं
और लोगों ने बेचारों ने जितनी अर्निंग की होती है उनको उसका भी नहीं पता होता कि वो उन्होंने हलाल की है या हराम की है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात की जाए तो ये 45 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को बने हुए, इवन 46 होने वाले हैं नेक्स्ट मई मंथ के अंदर। ठीक है, 1978 के अंदर ये कंपनी बनी थी जो राइट नाउ 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्किंग कर रही है। और ओवरऑल ऑफिसेज की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये नहीं कि जस्ट एक दो कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड में 4000 प्लस इसके ऑफिसेज हैं। एंड ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री है। ये इसके कुछ ग्लोबली ऑफिसेज हैं, आप इनको गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट, हर कंपनी का एक मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट एलोवेरा है, एलोवेरा एंड हनी। आप में से बहुत से पर्सन इस तरह के होंगे जिनको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा कि एलोवेरा के कितने बेनिफिट्स हैं एंड हनी के कितने बेनिफिट्स हैं। तो इस कंपनी की एलोवेरा की खास बात ये है कि इसके ऊपर येलो सीड लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर्स होते हैं। क्या आपने कोई ऐसी एलोवेरा देखी है जिसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स उगते हों? क्या आपने कोई ऐसी एलोवेरा देखी है? एलोवेरा के पौधे तो बहुत सारे देखे होंगे, हो सकता है कि अगर आपके घर में या घर के बाहर कोई गार्डन वगैरह हो तो वहां पर भी एलोवेरा लगी हो। तो क्या आपने कभी ऐसी एलोवेरा देखी है जिसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स लगे हों? नो, बहुत से पर्सन ने नहीं देखी होगी। तो ऐसी एलोवेरा बहुत ही ज्यादा पीसफुल, कूल एंड बेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर उगाई जाती है, जिसपे कोई भी पोल्यूशन, 1% भी पोल्यूशन ना हो। ठीक है, अगर 1% भी पोल्यूशन होगी तो वो इस तरह की एलोवेरा बना ही नहीं पाएगी। और इस एलोवेरा के ऊपर फिर जो सीड लाइक स्ट्रक्चर उगता है उससे ढेरों सारी मेडिसिन बनती हैं। एंड इसी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर आज 85% एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, भले वो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और भले वो मेडिसिन हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा को यूज करके बनते हैं। अब फॉरएवर के 300 प्लस प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड एनिमल केयर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इन लोगों को तो आप जानते होंगे, इन मेंबर्स को तो आप सब जानते होंगे। यस, एग्जैक्टली, इन सबको तो आप सब जानते हैं। दीज आर ऑल द एक्ट्रेसेस एंड आपको पता है कि ये अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। सो ये फॉरएवर का C9 प्लान, इसको कहते हैं क्लीन 9 प्लान। ये 9 डेज का एक प्रोसेस है जो अपनी बॉडी के लिए क्लींजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लींजिंग प्रोसेस इस सेंस में होता है कि ये वेट को लूज करने में एंड वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये 9 डेज का प्रोसेस है एंड एक वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10,000 प्लस मेंबर्स ने पार्ट लिया था, जिनको कंपनी ने इस C9 प्लान से इंट्रोड्यूस करवाया था और यूज करवाया था। तो उस 10,000 लोगों में से जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें 9 डेज के अंदर एक पर्सन ने 16 kg वेट लूज किया था C9 प्लान को यूज करके। एंड मिनिमम भी 9 डेज के अंदर 3 kg वेट लूज होता है और इंचेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं इस प्लान को यूज करके। ओके, अब बहुत से पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि मे बी यहाँ पर हमने प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। तो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है। बट जस्ट आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस कंपनी की एक और बहुत बड़ी खास बात यह है कि एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है कि हर चीज अपनी खुद ही बनाती है, किसी और कंपनी को साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। मतलब ये है कि इस कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके बॉटल की पैकेजिंग, कैप्स, इवन बॉक्सेस के अंदर पैक करना, हर चीज इस कंपनी की खुद की बनाई हुई होती है। इसकी रीजन ये है कि ताकि कोई भी पैसा जो है थर्ड पार्टी में नहीं जाता। जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आउटफिटर से मान लें कि आपने एक शर्ट ऑर्डर की है तो वो TCS के थ्रू आपके तक आएगी और उसकी पैकेजिंग जो होगी वो भी उन्होंने खुद नहीं की होगी। ठीक है, उन्होंने किसी और कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाई होगी उसके बॉक्सेस या शॉप पर या जिस भी चीज के अंदर वो आपको पैक करके देते हैं। लेकिन फॉरएवर की खास बात ये है कि इसकी बॉक्सेस, बॉटल्स, कैप्स, हर चीज ये खुद ही बनाते हैं ताकि कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहे। इवन के प्रोडक्ट आपके घर आने तक जो भी सर्विसेज यूज होती है वो भी इस कंपनी की खुद की है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिला है। अगर आप लोग केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के स्टूडेंट होंगे तो आपको इस चीज का पता होगा कि नोबेल प्राइज क्या होता है। नोबेल प्राइज मींस वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट अवार्ड। ठीक है, तो फॉरएवर के ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट होने का अवार्ड मिला है। ठीक है, वो प्रोडक्ट है RG+ एंड आर्कटिक सी। एंड RG+ मैं खुद भी यूज करती हूँ, मैं अपनी मदर को भी यूज करवाती हूँ। एंड इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है ये आपको नेक्स्ट बताए जाएंगे। सो बहुत सी कंपनीज इस तरह की भी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं एंड एनिमल्स के ऊपर यूज करके
करती हैं, जैसे काजल कंपनी है, काजल कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो वो सबसे पहले रैबिट के आईज के अंदर लगाकर यूज करेगी कि क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। बट फॉरएवर वाहिद एक ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्ट डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करती है, क्योंकि उसको इतनी श्योरिटी है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है इससे इफेक्ट नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का भी अवार्ड मिल चुका है। अब हमने यहाँ पर वर्किंग क्या करनी है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, मुझे ये बताएं, नींद तो नहीं आई किसी पर्सन को? सो तो नहीं गया कोई? बोरिंग तो नहीं है? ओके, अब आपके टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है भाई? हम कैसे पैसा कमाएंगे, हाउ वी कैन अर्न, हाउ वी कैन ग्रो, हम कैसे इसको ज्वाइन करके पैसे कमा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना? ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक छोटी सी आपको मैं इंडस्ट्री की एग्जांपल दे देती हूँ, मैकडोनल्ड्स की, ठीक है, या आईफोन की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आईफोन एक ब्रांड है, ठीक है। अगर तो आप इस ब्रांड के अंदर वर्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, एंड इस ब्रांड का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इसकी पार्टनरशिप करेंगे। सबसे पहले तो पार्टनरशिप करेंगे। अब पार्टनरशिप में ये ब्रांड आपको ये बोलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्या करो, प्रमोशन करो, हमारे प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, एंड आपके थ्रू जितनी भी सेल्स होगी हम उसका बेनिफिट देंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि एक एक प्रोडक्ट के पीछे आपका कुछ कुछ कमीशन मिल जाएगा, बट नहीं, आपको ये काम यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कंपनी की मैन्युफैक्चर वो करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड नहीं करना, आपको डायरेक्ट पूरी पूरी फ्रेंचाइज सेल करनी है। जैसे कि आईफोन अपनी एक आउटलेट पाकिस्तान में बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में आउटलेट अगर आपके थ्रू बनती है तो आपको लाइफ टाइम तक उससे बेनिफिट होगा। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है कि नहीं है? अगर आपके थ्रू वो बनती है तो ऐसे इसको कहते हैं फ्रेंचाइज सेल करना, ठीक है। एंड आपने कंपनी की फ्रेंचाइजी सेल करनी है, और जितनी फ्रेंचाइजी सेल होंगी आपको उसका बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। अब ये फ्रेंचाइज सेल कैसे करेंगे? और फ्रेंचाइज तो सेल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप जस्ट अपने मोबाइल फोन को यूज करके, सोशल मीडिया एप्स को यूज करके इसकी फ्रेंचाइज को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये फ्रेंचाइज हमने उन लोगों तक पहुंचानी है जो अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। जितने मेंबर्स आपके थ्रू फिर इसको ज्वाइन करेंगे आपको उससे लाइफ टाइम तक बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। तो जस्ट हमारा काम रिकमेंडेशन का है, हमने रिकमेंड करना है, इसके अलावा हमने और कोई भी काम नहीं करना, हमने कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करने। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? मैं एक दफा आपको स्क्रीन शेयर करके भी बता देती हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, आपको जस्ट दो काम करने हैं। आपको एक तो हेल्थ रिकमेंड करनी है लोगों को, और दूसरा वेल्थ रिकमेंड करनी है। अब हेल्थ में आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना है, सेल नहीं करना। मैं यहाँ पर रिकमेंड वर्ड यूज कर रही हूँ। आपने लोगों को जस्ट बताना है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। आपने रिकमेंड करना है, इससे आपको कंपनी बेनिफिट देगी। दूसरा ये कि वो लोग जो अर्निंग करना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, आप उनको फॉरएवर कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और जितने मेंबर्स को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, हेल्थ में ये देखिए आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगे। एंड वेल्थ जो है, द पर्सन हु वांट्स टू अर्न गुड इनकम शेयर द वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, के वो पर्सन जो इनकम अर्न करना चाहता है तो आप उसको इस कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। Now take a screenshot of this picture. Now take a screenshot of this picture. Hurry up, जल्दी से screenshot ले लें। Okay, जल्दी से screenshot ले लें इसका। Okay, ठीक है। अब आपने इस स्क्रीनशॉट को अपने अपलाइन को सेंड करना है, वो अपलाइन जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया था, ठीक है, आपने उसको सेंड करना है। एंड आपने उनको ये बोलना है, दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क, ठीक है। आप उनको बोल सकते हैं दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। वो आपको एक छोटा सा होमवर्क सेंड करेंगे। एक होमवर्क मैंने भी आपको दिया हुआ है बिजनेस आइडियाज वगैरह का, ठीक है, आपने बिजनेस आइडियाज बताने हैं। एक दो होमवर्क आपको वो देंगे, ओके, और उसके साथ साथ वो आपको कॉल करके ना इसके बारे में फर्दर प्रोसेस गाइड करेंगे। ओके, रिपीट द स्क्रीनशॉट। मेरे स्क्रीनशॉट को रिपीट कर देती हूँ। आपने अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करना है, अभी मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। स्टोरीज किसको पसंद है? बहुत से पर्सन है जिनको स्टोरीज पसंद होंगी। ओके,
मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी अब सुनाना चाहूंगी, ठीक है। तो अब जैसे हम सब कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों से मशवरा लेते हैं, ऐसे ही है। वैसे तो बहुत से पर्सन, खास करके लड़के इस तरह नहीं करते, बट फीमेल्स हैं, डिस्कस करती हैं, ये काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें बहुत से लोग नेगेटिविटी भी देते हैं, नेगेटिव रिव्यूज भी देते हैं। कुछ लोग हमें वैसे सक्सेसफुल होता नहीं देख सकते, तो दैट्स वाई देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। वो स्टोरी है एक बंदर की, उसमें जस्ट एक एग्जाम्पल है, मेरा ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दूंगी। ये एक बंदर और बंदरिया की स्टोरी है, दोनों कपल थे, ओके, और एक जंगल में रहते थे। तो एक दिन जो फीमेल बंदरिया है, ठीक है, बंदरिया ही बोल देते हैं उसको, मंकी, फीमेल मंकी को ड्रीम आता है, ख्वाब आता है। वो देखती है कि मुझे ख्वाब आया है कि जो हमारे दरख्त के नीचे नदी बह रही है, लेक जा रहा है, इसके अंदर अगर मैं सुबह उठ के जंप करूंगी तो मैं रानी बन जाऊंगी और मेरा हस्बैंड जो मंकी है वो राजा बन जाएगा। लाइक उसने एक ड्रीम लिया ना, उसने बोला कि अगर मैं इसमें जंप करूंगी तो मैं रानी बन जाऊंगी और मेरा हस्बैंड जो है वो राजा बन जाएगा। तो वो जल्दी से उठती है और वो बोलती है कि सुबह तो होने वाली है। तो वो जल्दी से अपने ना हस्बैंड को उठाती है और वो बोलती है कि उठो 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 उठो, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है और मैंने उस ख्वाब में देखा है कि अगर हम सुबह होने से पहले पहले इस जो नदी है इसके अंदर जंप करते हैं तो मैं रानी बन जाऊंगी और तुम राजा बन जाओगे, ओके। तो वो पर्सन क्या करता है, जो बंदरिया होती है, ठीक है, दोनों का आपस में डिसाइड हो जाता है क्योंकि वो दोनों मिलकर जंप करेंगे। तो अब दोनों जंप करते हैं, बट बंदरिया ये चेक करती है, वो पानी से जब जंप कर लेती है तो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वाओ, वो तो बहुत अच्छी एक रानी बन गई है, ठीक है, बहुत खूबसूरत रानी बन गई है, महारानी बन गई है। बट वो इधर उधर देखती है, कहती है बंदर कहाँ गया, बंदर कहीं डूब तो नहीं गया, ठीक है, वो ये चेक करती है। बट वो देखती है कि बंदर तो उसको कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो वैसे करके ऊपर देखती है दरख्त पे जब वो ऊपर देखती है तो वो बंदर वहीं पर लटका होता है। तो वो कहती है अबे और बंदर, तुमने जंप क्यों नहीं किया? तो वो आगे से कहता है कि मेरे ना दिल में ऐसे ख्याल सा आ गया कि अगर मैं महाराजा ना बना तो, अगर मैं महाराजा ना बना तो वो आगे से उसका, अब ये आंसर उसका मोरल है, ठीक है। वो आगे से कहती है कि अबे ओ बंदर, तुम थे तो बंदर ही, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा तुम महाराजा ही बन जाते ना, ज्यादा से ज्यादा तुम महाराजा ही बन जाते। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कि नाकामयाब तो हम ऑलरेडी हैं, ऐसे ही है ना, राइट नाउ नाकामयाब तो हम ऑलरेडी हैं, ठीक है, एंड वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कि हम सक्सेसफुल हो, हम ग्रोथ लें, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या हो जाओगे, आप कामयाबी हो जाओगे ना, ऐसे है कि नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप कामयाबी हो जाओगे। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कि हमारे दिल में जो भी वसवसे आते हैं, जो भी ख्याल आते हैं, ठीक है, हमें उनको साइड पर करना चाहिए। मेरा यहाँ पर मकसद किसी को भी बंदर बंदरिया कहना बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अगर आपने माइंड किया तो आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माय साइड, बट मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम अभी नाकामयाब है, ठीक है, तो हमें सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ओके। सो दिस वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी, ओके। बिल्कुल, यहाँ पर एक पर्सन ने बोला कि काश निकालना है अपनी लाइफ से, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबकी लाइफ से काश निकाले कि काश मुझे ये मिलता, या काश मैं अपनी मम्मा के लिए ये करता, बाबा के लिए ये करती, ठीक है, सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये काश जो है ना, ये आपको वाकई अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। सो मेहनत तो कर सकते हैं, मेहनत करने के लिए तो हर कोई तैयार है, बट बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं। So this was the best platform for all of you. So this is my Instagram account. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबने मेरे Instagram अकाउंट को विजिट करना है शुरू से लेके एंड तक, एंड यहाँ पर मेरी सारी की सारी स्ट्रगल दिखेगी कि मैंने कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, मैंने कैसे स्टार्ट किया, एंड तब मेरी लाइफ किस तरीके की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ कैसी है। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें मेरे Instagram ID का, और आपने जाकर इस चीज को विजिट करना है। मैंने यहाँ पर डेरो इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, मैंने क्या क्या चीजें अचीव की है, यहाँ पर सब चीजें मिलेंगी। सो इस बिजनेस के बारे में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, बट ये आपका सिर्फ और सिर्फ डे 1 था, दैट्स वाई आपको बहुत थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ज्यादा डिटेल में वर्किंग एंड एवरीथिंग आपको आगे एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। सो हाउ वाज द सेशन कैसा था, आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा सेशन, ये आपको अपने क्लाइंट को रिव्यू देना है, ठीक है।
सो जल्दी से अपने अप्लाइंग को मैसेज ड्रॉप कर दें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी होमवर्क। हरी अप एवरीवन, जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें, फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। जल्दी से अपने अप्लाइंग को मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज सेंड मी होमवर्क। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको होमवर्क भी नहीं मिलेगा और आपको सिलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से मैसेज करें और उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशंस का वेट करें और इंशाल्लाह आई होप कि आप सबकी सिलेक्शन हो, बट आप सबकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। बहुत से परसेंट डिफरेंट होंगे और बहुत से परसेंट आप में से रिजेक्ट हो जाएंगे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद हमारी अपॉर्चुनिटीज पूरे 1 साल के बाद आती है और 1 साल के बाद आई विश कि फिर आप सब ज्वाइन कर पाए। ओके इंशाल्लाह, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से, एंड अपने अप्लाइंग को मैसेज ड्रॉप करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।